तो रात को झगड़ा तो ना करो, बच्चों को थोड़ा आराम से सोने तो दो। हमारा बिस्तर उनने सब नदी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। फिर उसके बाद में किसी ने माँ का उन्होंने देख लिया, लोग बगल उगल, उन्होंने कहा बेटा कौन हम दे देंगे अपना अपना, सब नदी में ऐसे बहे हमारे कपड़े अपने सब। माला तोड़ दी उनने, और कौन पूरा यहाँ पूरा चिन्ह लगाए थे, और कौन यहाँ बदन में भी। उनको समझा के आते हैं हम लोग ना कि मत करो ऐसा, मत पियो, घर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे हैं, तो मानते ही नहीं। दूसरे दिन से उस समय हाँ हाँ बोल देंगे, दूसरे दिन से भी वही काम स्टार्ट हो जाता है। क्या करें फिर। आज जब पापा ने मेरे देर का, अब जो ऐसे भटके जाते हैं वो जाते हैं, मैंने कहा मेरे पापा ने कुत्ते को लड़की देर को कुत्ते के साथ जिंदगी काटना है, क्या करना है। उत्तराखंड के गांव में शराब की लत लोगों की जिंदगियां तबाह कर रही है। हाल ही में आए फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार उत्तराखंड में 32.1% पुरुष शराब का सेवन करते हैं। यह उत्तर भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर भी पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश है, जहां 31.9% पुरुष शराब पीते हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में यही आंकड़ा 27.9% है। दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को गरुड़ बाजार नजदीक पड़ता है, वहां से लेके आते। अब वहां हम कुछ कह नहीं सकते, बाजार पे किसको बोलेंगे, हमसे यहाँ महिलाएं किसको बोलेंगी कि बाजार पे जाके मेन बाजार से ही बंद करवा दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ घर घर में बेचने वाले हुए, पूरा बेचने वाले हुए, तो उनसे भी मैंने कहा तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, तो मेरे को इनको दारू, मेरे इतने बच्चे हैं उनको दारू पे मेरे बच्चों पे असर पड़ेगा। शराब की लत की वजह से महिलाएं लगातार हिंसा का शिकार हो रही हैं। इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई छूट रही है। बड़े वाले लड़के ने ऐसे छोड़ दिया, दारू को ऐसे पी खा के ऐसे बनने, फीस देने वाली नहीं है, तो लड़के ने बड़े वाले लड़के ने हाई स्कूल से छोड़ दिया। मेरा स्कूल जाने के लिए फीस नहीं होती जब सबके बच्चे लेके आते हैं, मम्मी मैंने लेके जाऊंगी, तो कैसे कितनी बेइज्जती होती है वहाँ स्कूल में, ऐसे बोला मेरे लड़के ने। मारपीट तो रेगुलर ही होता है महिलाओं के साथ। यहाँ जो शराब पी के घर जाते हैं, बच्चों के साथ भी होता है, महिलाओं के साथ भी होता है। महिलाओं के पास एक ही ऑप्शन होता है कि दूसरे दिन अपने मायके चले जाते हैं। आदमी मेरा पी खा के अभी भी झगड़ा कर रहा था। जब मैं रोटी बना रही थी, सुबह रोटी बना रही थी, उसके बाद में गैस ही बंद कर दिया। फिर मैं बड़े वाले लड़के को आवाज़ लगाया, मैंने कहा बेटा नीचे आ। मेरे क्या उन्होंने यहाँ गैस बंद कर दी, कैसे बनाऊँ मैं नाश्ता, खाना कहाँ बनाऊँ। अंदर मेरे बर्तन बहाने बर्तन तोड़ ताड़ के रोटी रखने वाले वो तोड़ दिए। उसके बाद में बड़ा वाला लगा फिर इसके बाद फिर लड़के ने बोला मम्मी अपना आप रहा था, फिर उस चाउमीन बना के लाया ऊपर, तो वही खाया मेरे बाद। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों के कदम पड़ने से पहले पहाड़ ड्राई एरिया हुआ करते थे। वर्ष 1800 तक ब्रिटिश अधिकारी ये जानकर काफी सरप्राइज थे कि पहाड़ों में रहने वाले लोग पूरी तरह अल्कोहल फ्री थे। फिर क्या था, जल्द ही हिल स्टेशन डेवलप होना शुरू हुए और शराब पहाड़ों में पहुंचने लगी। दूसरे विश्व युद्ध के समय फ्री स्टॉल्स लगाकर शराब का स्वाद पहाड़ी लोगों को चखाया गया और देखते ही देखते अंग्रेजों ने यहाँ भी शराब का बाजार खड़ा कर दिया। यहाँ देसी शराब के डिस्टिलेशन का काम शुरू हुआ और समय के साथ यह उत्तराखंड की मेजर कॉटेज इंडस्ट्री बन गई। दारू पीने स्टार्ट से ही हुआ है, न तो पहले से बिल्कुल भी नहीं खाना। जीते उन्हें आटा चावल सब लेके आने वाले हुए, घर का सामान सब मैं लेके आती हूँ उधार। जब ये महीने में लेके आऊंगी 4000 में मिलते हैं, ये महीने में लेके आते हूँ, फिर वो महीने का उधार करके जाती हूँ, फिर उसके बाद में वहां से लेके आए, फिर वहां दिया। समय समय पर पहाड़ी इलाकों में शराबबंदी के लिए आंदोलन हुए, नशा नहीं रोजगार दो के नारे गूंजे और पहाड़ों में ही गुम हो गए। साल 1970 में टेहरी और पौड़ी को ड्राई घोषित किया गया था, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शराब कारोबारियों की पिटीशन के बाद ओवरटर्न कर दिया। आंदोलन के पीछे हमेशा एक तर्क दिया गया कि पहाड़ी इलाकों में लोगों के पास अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के ही साधन नहीं है। ऐसे में शराब की बढ़ती लत उनकी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा पंचर कर रही है। मैं जब घर में तनख्वाह लेके आने वाली हुई तो मैं घर में रख देने वाली हुई। मैंने कहा आप शाम को दूंगे वो पैसे, एक दो तनख्वाह तो मेरे पैसे साफ कर देंगे, दे दे यार मेरे को ऐसे बोलना। मैं कहने वाली यार चलो कभी कभार है फिर ले, और आप नहीं देती हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। तो अपने आप तब भी मार भी लो, मार दो फिर तो मैं फिर भी पैसे नहीं दूंगी। तो मैं शराब के साथ सामाजिक बुराई का कलंक जुड़ा होने की वजह से लोग इसके बारे में बात करने से झिझकते हैं। जो लोग समाधान चाहते हैं उन तक कोई मदद पहुंचती नहीं है।
नशा मुक्ति केंद्र या तो दूर शहर में है या पहुंच के बाहर है। अगल बगल वाले भी छुड़ाने आता, आते ही नहीं है कोई। आप तब देखेंगे इधर उधर से देखेंगे, मतलब हमारे घर के पास में आते हैं। पुलिस भी आती है सर, यहाँ ऐसी होता है, पुलिस आके भी फिर वही समझौते वाली बात करके फिर नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। यहाँ ऐसा हुआ नहीं कि जिससे छूट जाए दारू, यहाँ ऐसा होता ही नहीं। दारू और छूट जाती तो हमारा अहोभाग्य हो जाता। एक बाजार खड़ा करने के लिए पहाड़ी लोगों को शराब के अंधे कुएं में धकेला जा रहा है। महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें जल्द से जल्द इस अभिशाप से मुक्ति मिले, लेकिन उनकी मदद को कोई तैयार नहीं है। अरे ये दारू छूट जाए तो सुधार भी हो सकती है, ऐसा सोचना थी। फिर कैसे छूटेगी? कैसे छूटेगी दारू?